हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में हमको आपका लास्ट टॉपिक मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट वाला जो टॉपिक देखना था वो है हमको इंटरजेक्शंस। मतलब आज हमको इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो इंटरजेक्शंस क्या है? सबसे पहले इंटरजेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शंस यूज़ किस लिए होते हैं सेंटेंस में? इंटरजेक्शंस यूज़ होते हैं हमारे सडन फीलिंग्स या सडन इमोशंस को अगर हमको सेंटेंस में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए इंटरजेक्शंस यूज़ होते हैं। इसके अलावा ना इंटरजेक्शन का यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। देखो, इंटरजेक्शंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने मिलेगा और इंटरजेक्शन का यूज़ हम लोग सेंटेंस में हमारे सडन फीलिंग या इमोशन दिखाने के लिए यूज़ तो करते हैं, उसी के अलावा इसका यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन जब हम सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब हमारा सिर्फ टॉपिक इतना है कि आज हमको सिर्फ इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो इंटरजेक्शंस के बारे में देखो, डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ अ पर्सन। मतलब जो भी पर्सन है, अगर हमको सेंटेंस में बताना है कुछ, तो उसकी सडन फीलिंग या सडन इमोशंस के बारे में अगर हम सेंटेंस में बता रहे हैं तो उसके लिए हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इंटरजेक्शन जब आप सेंटेंस में बताओगे तो आपको ना ये याद रखना है कि जो भी इंटरजेक्शन आप ले रहे हो तो उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, और एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शंस में आता है। और इसीलिए ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आइडेंटिटी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, और इसीलिए इंटरजेक्शंस हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं। तो देखो इंटरजेक्शंस कौन से जैसे कि हुर्रे, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, जैसे कि ओ, ये, अल्लास, बिंगो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये सभी होते हैं हमारे इंटरजेक्शंस जो हम सेंटेंस में हमारे फीलिंग्स से इमोशंस, सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी वॉन द मैच, ये हमारी कौन सी फीलिंग है? एक हम एकदम एक्साइटेड, एकदम खुश हो गए, इस तरह की ये फीलिंग है। जैसे हम लोग मैच जीत गए, मतलब हम लोग मैच जीत चुके हैं, तो हम लोग किस तरह के, कौन से एकदम हमारी फीलिंग्स एकदम से जो इमोशंस हमारे बाहर आएंगे, तो इस तरह के मतलब खुशी वाले आएंगे ऑब्वियसली। तो इस तरह की जो वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, जैसे खुशी वाला इमोशन हो गया, तो ये हुआ इंटरजेक्शन जो हमारे जो खुशी वाला इमोशन है जो इस सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहा है। ओ, वी लॉस्ट हिम, अब ये कौन सा थोड़ा सैड वाला हो गया। जैसे सेंटेंस में अगर हमारे सैड वाले इमोशन को हमको बताना है तो इस तरह का वर्ड, जैसे ओ, अभी हो गया अलास, हिज फादर पास्ड अवे, तो ये भी एक सैड वाला इमोशन हुआ। मतलब इंटरजेक्शन का यूज ही हम सेंटेंस में करते हैं हमारे सडन फीलिंग या इमोशन को शो करने के लिए। अब देखो, ये एक ही वर्ड से हमको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो मतलब एक सैड इमोशन के बारे में हमको बता रहा है, और जैसे कि ये भी एक हो गया जो हमको बता रहा है एक सैड इमोशन के बारे में, और ये वाला था किस लिए? हमारे एक हैप्पी इमोशन को, हमारे एक हैप्पी फीलिंग को बता रहा था। तो ये था इंटरजेक्शन के बारे में। अब हमको देखना है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक छोटी सी रिवीजन लेना था। तो अब देखो, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे? एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस वर्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब हमने जब स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि जो जैसे फ्रेजेस हुआ या पैसेजेस हुए बनते किससे हैं? ऑब्वियसली सेंटेंसेस से। और सेंटेंसेस किससे बनते हैं? वर्ड्स से। और ये जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं कि हमको सेंटेंस में उनको यूज़ किस तरह से करना है। जिस तरह से सेंटेंस होगा उसी तरह से हम उन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको कितने टाइप्स पढ़ने थे? हमको उसमें पढ़ने थे टोटल 8 टाइप्स। तो सबसे पहले देखा था हमने नाउन के बारे में। तो नाउन क्या था? नाउन था, क्या डिस्क्राइब करता था? किसी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग के बारे में हमको किससे पता चलता था? हमको पता चलता था नाउन से। अगर हमको सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी थिंग को, जिसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती थी नाउन की। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक पर्सन का नाम जैसे राम, अगर कोई प्लेस जैसे नागपुर, जैसे थिंग मतलब कोई भी थिंग हो सकती है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, तो ये सब क्या हो सकते हैं? थिंग। अगर हमको सेंटेंस में इन सभी को अगर डिस्क्राइब करना है तो इसके लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? इसकी पड़ेगी नाउन की। उसके बाद हमने पढ़े थे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या थे?
प्रोनाउन थे जो हम नाउन के इंस्टेड में यूज़ करते थे, जो सेंटेंस में हम यूज़ किस लिए करते थे, नाउन के इंस्टेड में। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल किस तरह से, जैसे आई हो गया, वी हो गया, या ही, शी, इट, ये सारे जो है ये हमारे प्रोनाउंस है जो हम सेंटेंस में यूज़ करते थे नाउन के इंस्टेड में। अब इसके बाद हमने पढ़े थे एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या थे? एडजेक्टिव्स हम सेंटेंस में यूज़ किस लिए करते थे? एडजेक्टिव्स का हम यूज़ करते थे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब सेंटेंस में हमको नाउन और प्रोनाउन को अगर डिस्क्राइब करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते थे एडजेक्टिव्स का। जैसे फॉर एग्जांपल गुड हो गया, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। और इसके अलावा हम एडजेक्टिव को यूज़ कब करते हैं? वर्ड चेन में। जब हमने वर्ड चेन टॉपिक देखा था तब हमने उसमें पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स की हम वर्ड चेन देखते हैं। जो पहला वर्ड होता है, मतलब एडजेक्टिव का जो लास्ट लेटर होता है उससे हमारा सेकेंड वर्ड स्टार्ट होता है। उस सेकेंड वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा, लेटर, हाँ वर्ड नहीं लेटर, उस लेटर से उसका थर्ड वर्ड स्टार्ट होगा। ये थी हमारे एडजेक्टिव की वर्ड चेन। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जैसे हम लोग नाउन लिखते थे, यहाँ पे कोई भी नाउन जैसे हो गया बुक, और उससे रिलेटेड वर्ड्स, आपको ये एग्जाम में आता है, उससे रिलेटेड वर्ड हमको लिखना पड़ता था। तो इससे रिलेटेड वर्ड का मीनिंग ही होता है, ये जो था ये था नाउन, और इससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। तो आपको यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लिखना है, बुक से रिलेटेड वर्ड जो बुक को डिस्क्राइब कर सके। बुक क्या है? नाउन, इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि गुड हो गया, जैसे हेल्पफुल हो गया, इस तरह के वर्ड जो इस बुक को, मतलब इस नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, मतलब जो हमारे एडजेक्टिव हो गए जिसका यूज़ हम करते थे। उसके बाद हमने पढ़े थे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स क्या थे? सेंटेंस में हमारी एक्शंस और स्टेटिव वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग सेंटेंस में वर्ब्स का यूज़ करते थे। अब एक्शन मतलब कोई भी क्रिया, कोई भी मूवमेंट, और स्टेटिव वर्ब मतलब स्टेट मतलब होती थी अवस्था, जिसको हम सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते थे। अब उसके बाद आते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या थे? एडवर्ब का यूज़ हम किस लिए करते थे? एडवर्ब का यूज़ हम करते थे वर्ब्स या और क्या, एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब वर्ब को क्या करते थे? वर्ब को मतलब वो एक वर्ब को अच्छे से डिस्क्राइब करता था सेंटेंस में। मतलब वर्ब मतलब जैसे एक्शन किस तरह से हो रही है वो हमको पता चलता था एडवर्ब से। और एडजेक्टिव में क्या करता था? उसकी इंटेंसिटी, मतलब उसकी तीव्रता बढ़ाने का काम करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी, जैसे ब्यूटीफुली, या जैसे स्लोली, इस तरह के जो मतलब जो वर्ड्स थे वो थे हमारे। उसके बाद थे स्लोली। तो ये सब जो वर्ड्स थे ये हमारे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते थे। मतलब ये एग्जाम्पल हो गए एडवर्ब के जो सेंटेंस में यूज़ करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, और बाद में पढ़ा था हमने इंटरजेक्शंस, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन अभी हमने रिसेंट में पढ़ा, अभी जस्ट हमने देखा। इंटरजेक्शन का यूज़ क्यों करते थे हम लोग? सडन फीलिंग्स या इमोशन को शो करने के लिए सेंटेंस में, सडन फीलिंग्स या इमोशंस। प्रेपोजिशंस का यूज़ हम क्यों करते थे? प्रेपोजिशन का यूज़ करते थे हम नाउन और प्रोनाउन को किसी अदर वर्ड के साथ ज्वाइन करने के लिए। किसके लिए? नाउन एंड प्रोनाउन को अदर वर्ड के साथ ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन यूज़ करते थे। और कंजंक्शंस का यूज़ हम करते थे अगर हमको दो मतलब वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को अगर कनेक्ट करना है एक ही सेंटेंस में, मतलब दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को अगर सेंटेंस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी सारी की सारी रिवीजन किस पे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अब हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।